अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। और जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और आज जी मैं तो हैरानगी मेरी की ना इंतहा रह गई। अच्छा, मुझे किसी ने क्या बोल दिया जी, मुझे एक नया इंकशाफ मेरे सामने किया गया कि आप जो है ना ये जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो ये आप ना दूसरे कंट्री से मतलब कि जनरेट करवाएं तो फिर ये सही चलते हैं। हाय, मेरा तो बीपी लो। मैं क्या, हाय एवरी 3 साल तक के खा खा के तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई। और फिर अल्लाह भला करे, एक यूट्यूबर है, हाँ, मरियम मरियम परवेज़ नहीं, खैर वो तो बड़ी अजीब सी औरत है। एक और यूट्यूबर है बड़ी अच्छी सी ना, और अजीब सी इसलिए कह रही हूँ उसने कभी किसी की बात का आंसर ही नहीं किया। इस तरह की वो बंदी है। तो एक और बड़ी हम्बल सी हैं, तो मेरे पास अब मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेना भूली वरना आपसे ज़रूर शेयर करती। तो उनसे उनको मैंने मैसेज किया, ठीक है, डीएम किया उनके इंस्टाग्राम पे, और मैंने इस तरह ना डिस्कस किया कि ये सारा, क्योंकि अभी वो भी बिगनर है। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली से समझाया। उन्होंने कहा ऐसी कोई सिस्टर बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खुद का जो है ना पाकिस्तान नंबर और पाकिस्तान ही पे मैंने मतलब जनरेट हुआ है जीमेल पे ना चैनल। तो मेरी तो सांस में सांस आई। मैं कहा हाय हाय, एक तो पहले पाकिस्तान के अवाम इतनी बेवफा, और ऊपर से ये नया भी शगुफा सुनने को मिल गया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो होता है ना टिकटॉक वगैरह और इस तरह की चीज़ें, इसका है कि आप जो है ना बेहतर ये है कि वहाँ जो है ना दूसरे कंट्री से जनरेट करें इसको, लेकिन इसका कोई रोला नहीं है इस तरह का। मैंने कहा चलो शुक्र है भाई। अच्छा, तो जो है ना आज इस सारे चक्कर में तो ये बताना मैं भूल गई भाई, आज मैं बना रही थी दही बल्ले और बहुत ही दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन मेरी फैमिली है माशाल्लाह से, उनको पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है दाल माश और दाल मूंग के दही बल्लों का, कि उनकी जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन फरमाइश ही ये होती है कि बस आप फिर बना दे। तो आज फिर वही जो है मैं बल्ले मैंने उस दिन जो दही बल्ले बनाए थे, असल में आधे मैंने यूज़ किए थे और आधे मैंने जो है ना वो फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि वो ज़्यादा थे तो ज़ाहिर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ायदा कोई नहीं था। और आज मदरसे भी खाना जाना था, तो मैंने जो है ना वो फिर आटा मैंने का साथ साथ पहले गूंद लूँ। दही बल्ले जो मैंने पहले आपने देखा स्टार्ट की वीडियो में, वो गर्म पानी में भिगोए थे। अब मैं उनको दही में डिप कर रही थी, क्योंकि हल्के से बस ये नरम करने पड़ते हैं। तो साथ फुल्कियाँ भी मैंने साथ ही डाल दी थी। फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी वो मैंने पहले चैनल पे दी हुई है, बार बार इतनी लंबी लंबी रेसिपीज़ ना देने का फ़ायदा नहीं है। तो इसको जी मैंने इस तरह अच्छी तरीके से दही में जो है ना वो डिप कर दिया, ठीक है। और साथ मेरी जो फ्रेंड है उसका फ़ोन आया हुआ था, फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो, तो मैं चार्जिंग पर लगा के ना साथ साथ फ़ोन भी सुन रही थी और अपने जो काम है वो भी कर रही थी। इधर जी पोटैटो भी बॉयल हो गए थे। मैंने कभी इस तरह काट के पोटैटो बॉयल नहीं यकीन करें किए थे, लेकिन इतना मुझे इस दफ़ा कोई मसला हुआ है ना, ये अजीब से ही आलू हैं। मैं ले भी ज़्यादा बैठी हूँ, मैंने तकरीबन 2 धड़ी जो है ना आलू 10 किलो मतलब आलू ले लिए। तो अब अल्लाह ही है ये ख़त्म हो जाए, वरना जो है ना इसका मज़ा नहीं आया, ये बड़े स्टार्ची से हो जाते हैं अजीब से। तो चने जो हैं वो बॉयल्ड थे, तो चने और आलू के ऊपर मैंने चाट मसाला वगैरह डाल दिया। मैं बाहर पुदीना लेने आई थी रायता बनाने के लिए, और इसमें मैंने टमाटर काट के डाल दिया। और इसमें प्याज वगैरह नहीं आजकल डाल रही ना रमज़ान की मुनासबत से, कि वो बड़ी मुंह से अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। तो कुछ वैसे रोज़ा रखा होता है, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ों से जो है ना वो टाटा बाय बाय कर रही हूँ। इसकी बजाय मैं खीरा, बंद गोभी और टमाटर वगैरह ये चीज़ें जो है ना ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसको जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, चना है और आलू और ये सारा ना। तो ये जिस दही में मैंने बल्ले मतलब के डुबोए थे ना, तो इस दही में मैंने चीनी भी डाल के इसको फेंटा था पहले, ठीक है। तो वैसे तो मीठी चटनी जो है वो बनी हुई है, मीठी खुबानी की जो चटनी थी वो कल मैंने बना ली थी, आपको मैंने दिखाया भी था, बल्कि शेयर किया था आपसे। तो वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, मतलब एक पूरा जार भर के ना, क्योंकि हफ्ते में अगर 3 दफ़ा दही बल्ले बने तो सोच लें कि वो 3 दफ़ा में वो ख़त्म हो जाती है माशाल्लाह से। तो इधर मैं अब बल्ले जो हैं इसके ऊपर इस तरह सारे जो है ना वो रख दूंगी तरतीब से। और इसके ऊपर मैं जो दही है ये वाला, अच्छा मैं ये वाला दही सिंपल रखती हूँ, सिर्फ इसमें चीनी डालती हूँ और बाकी चाट मसाला वगैरह जो है ना वो आलू और उसमें डाल देती हूँ। और ऊपर से जो दही एक्स्ट्रा यूज़ करना होता है वो लहदा से रखती हूँ। इकट्ठा बहुत ज़्यादा डाल देना तो फिर वो बड़ा ही अजीब सा हो जाता है। तो ये जब बल्ले आप इसमें सोक करें तो बल्लों का पानी अच्छी तरीके से जो है ना वो स्क्वीज़ कर लिया करें, ऐसे दोनों हाथों में रख के ना, तो उसको स्क्वीज़ कर लिया करें। हाँ, तो ये जी ऊपर मैंने दही वगैरह अब डाल दिया है, तो ऊपर मैं हल्का से इसको गार्निश करूँगी। मैंने जो बनाई थी ना खुबानी वाला जो मतलब वो सॉस बनाई थी, तो मेरा दिल था कि उसको बड़े तरीके से ना वो बॉटल से मैं करके पोर ऐसे तो बड़ा डिज़ाइन सा बनाऊंगी। डिज़ाइन छाड़ होते तो मैं बस ये देखें दड़ाले करके सारा ही गिर गया। तो मुझे बड़ी ऐसे इधर ये देखें सारा खलारा ही पै गया। मैं चलो खैर कोई नहीं, खुद ही खाने हैं ना। तो वो असल में बोतल मैंने जो है ना जितनी भी थी जिसमें मैंने पहले ये बना कर सेव की हुई थी, पहले मैंने इमली और आलू बुखारे की बनाई थी, तो वो मैंने वॉश करके रखी हुई थी गर्म पानी से, ताकि कोई भी किसी किस्म का भी उसमें नमी वगैरह जो है ना वो ना हो, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाती है।
तो इधर जी मैंने जो है वो धनिया इस पे रख दिया खूबसूरती के लिए, ज़रा प्यारा लगे इस तरह करके। मैंने कहा मैं ज़रा आपको क्लोजअप भी दिखा दूँ ना, तो ये ज़रा प्यारा लगे तो इसलिए मैंने यहाँ धनिया भी लगा दिया था। और अब जो है आटा मैंने जो है ना उसमें पानी वगैरह डाल के उसको हल्का सा मैंने गूंद के रख दिया था रेस्ट के लिए। और ये माशाल्लाह देखिए कितनी जो है ना वो ज़बरदस्त सी आटे की डो बन चुकी थी। अब मैं इसको डब्बे में निकाल के जो है सेव कर लूँगी। और अब जल्दी से मुझे बाकी काम निपटाने थे, जिनमें थोड़े से मेरे कपड़े जो मैंने वॉश किए हुए थे वो थे। और ये देखिए थोड़े से तो है नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये टोकरियाँ टोकरे बड़े बड़े जो है ना भरे हुए थे। और यकीन करें हाय बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा, बड़ी जे कसमें जान तंग की पई एक बर्तनों ने और एक कपड़ों ने। तो जो है ना बस फिर क्या करें, अब हम आए हमने तो ये सारा फिर समेटना तो होता ही है। चलें जी, फिर अल्लाह का नाम लिया और मैंने कहा असर का टाइम हो रहा है तो असर से पहले पहले ये काम ख़त्म कर लूँ। क्योंकि मैंने आज जो हांडी बनानी थी वो थी मिक्स सब्ज़ी, उसमें मैं चिकन डाल रही थी क्योंकि मुझे आज फिर जो है वो मदरसा में न्याज भेजनी थी। तो मैंने कहा पहले मैं जल्दी से ये काम ख़त्म करूँ। तो ये देखें जी, ये बल्कों के बल्क जो है तय करके मैंने रख दिए सेक्शन बना बना के। तो मैं बारी बारी सबको आवाज़ दूंगी कि अपने अपने जो कपड़े हैं ना वो उठा के लेते जाओ। तो सब जो है ना फिर वो अपने अपने कपड़े उठा के तो अपनी कपड़ वगैरह में रख लेंगे। चले इनकी यही बड़ी मेहरबानी जो ये इनायत कर देते हैं। तो इधर जी ये सारा जो है ना काम निपेट के समेट के तो अब इधर मैं आ गई थी बनाने के लिए उसकी पेस्ट अदरक और लहसुन की। ये जितने दिन असल में मदरसा वगैरह में अफ्तारी वगैरह जा रही है ना तो मैं ये पेस्ट बना के रखूँगी। ये मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, खैर मैंने इसको नीचे वाले जो फ्रिज होती है मतलब उसी में रखूँगी। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में खाना बनना होता है और बार बार ये चाहिए होती है। तो फिर चले 3 4 दिन आराम से निकल जाएंगे। तो ये एक खाली शीशी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये थी ऑलिव्स की। तो मैंने कहा इसी में जो है ना खुश्क अभी यही थी, दूसरी धो के रखी थी वो अभी खुश्क नहीं थी हुई। तो आपको पता है इसमें ज़रा नमी पड़ जाती है, तो अगर नमी आ जाए तो फिर ये पेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल मतलब इसमें से आने लग जाती है। तो मैंने जो है ना मैंने कहा ये खुश्क बिल्कुल बॉटल है तो चले मैं इसी में जो है ना वो डाल देती हूँ इसको। तो फिर ज़रा मैंने अपनी बेटी का तरला शरला किया, मैंने कहा बच्चों आना ज़रा ये मुझे लिख के तो दे जाओ इस पर गार्लिक और जिंजर पेस्ट। और मैंने ये बनाया था असल में मस्टर्ड ऑयल में, ठीक है। मुझे किसी ने कहा था अब बजाय कुकिंग ऑयल के ना मस्टर्ड ऑयल में बना के देखो। तो एक तो वो मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा क्योंकि अचार वगैरह भी आपको पता है सरसों के तेल में बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखो। तो मैंने बस ये ट्राई की है, अब मैंने कहा चलें देखते हैं। तो आज मैंने इसको ना मस्टर्ड ऑयल में बनाया, सरों के तेल में जी इसको मैंने बनाया अदरक लहसुन को। तो अब जो है ना इसको मैं इसमें लिख के तो इस पर मतलब कि सेव कर दूंगी। तो और आपसे ये ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि ये कितने दिन चला और मतलब कि ये कैसा रहा जायका वाइज और इसका खाने वगैरह में इसका जायका कैसा था। अच्छा इधर मैं अपनी बेटी को कह रही थी ये तो बेटा आपने मेंशन किया ही नहीं कि ये मस्टर्ड ऑयल में मतलब कि मैंने जो है ना वो किया हुआ है। फिर मुझे याद है कि क्योंकि 2 तरह के पेस्ट 2-3 तरह के फ्रिज में पड़े होते हैं तो गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये तो स्पेशल बस है ही हांडियों के लिए, क्योंकि अगर पास्ता वगैरह बनाना है तो उसमें तो मस्टर्ड ऑयल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो उसने कहा ठीक है मम्मा मैं लिख दूंगी। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इन मस्टर्ड ऑयल जो है ना उसने ऊपर मेंशन कर दिया। तो ये चलें जी ज़रा आसानी हो गई। तो अब इंशाल्लाह ये देखें इस पर ना मस्टर्ड ऑयल उसने मेंशन कर दिया था, ज़रा मुझे आसानी होगी क्योंकि बच्चे कई दफ़ा ना खुद ही बनाने लग जाते हैं। मैं चीज़ें वगैरह बॉयल करके रख देती हूँ। तो मैं अपनी बेटी को अक्सर कहती हूँ कि बेटा अब आप खुद ना मैरिनेट हुआ पड़ा चिकन तो आप थोड़ा सा इसको जो है ना बना लो। तो माशाल्लाह से वो कर लेती है, इतना सा तो वो काम कर लेती है। इस तरह की मैगियाँ शैगियाँ चाय ऑमलेट वगैरह ना छोटे छोटे पराठे और ये पास्ता वगैरह वो माशाल्लाह बना लेती है। तो वही ना हो मैंने कहा ये मस्टर्ड ऑयल वाला डाल ले उसमें और फिर कहे हाय अम्मा इसका तो सारा जायका ही ख़राब हो गया, ये क्या आपने बना के रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने जो है ना ज़रा मैंने कहा डिटेल में इसको ना मेंशन कर दूं। तो मैं जो है ना आज के खाने में भी मैंने वैसे यही यूज़ किया था। यकीन करें मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा एक डिफरेंट सा टेस्ट था कि मैं मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ और मिट्टी की हांडी की एक अपनी खुशबू होती है, लेकिन साथ इसकी खुशबू जो मिली है ना तो वो अलग ही थोड़ा सा फ्लेवर था। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे आपने इसमें टेस्ट मेकर डाला है, मतलब ये जो बाजार से बने बनाए मिलते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई मैंने कभी ये टेस्ट मेकर नहीं यूज़ की है, कभी इस तरह की मतलब चीज़ें नहीं, मैं तो खुद इन चीज़ों के बड़ी जो है ना सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन वो मिट्टी की हांडी की जो खुशबू होती है ना एक उसमें वो आ जाती है। दूसरा आप जब ये मतलब इस तरह का सरसों का ऑयल वाला काम था ये करते हो तो फिर कमाल हो जाता है। अच्छा यहाँ मैंने आपसे शेयर करना था, मैंने मिक्स सब्जी विद चिकन बनाई थी लेकिन मैं उस पर फॉइल लगा चुकी थी, फॉइल जो है ना त्रेल ही हो गया था। तो अब आप जो है ना मैं उसको दोबारा मैंने उतारा नहीं। और इधर मैंने थोड़े से अमरूद काटे थे क्योंकि फ्रूट चाट मैं आज नहीं भेज रही थी, अमरूद ही मैं काट के तो उनको वही साथ भेज रही हूँ। और साथ में रोटियाँ जो हैं मैंने फिर मंगवा ली थी बाज़ार से
बाज़ार से रोटियां इसलिए मैंने मंगवाई कि यकदम से जो है ना वो गैस पता नहीं क्यों बंद हो गई, मुझे समझ नहीं आई। और सिलेंडर जो है कितने दिनों का ख़त्म था तो मैंने मंगवाया नहीं। मैंने तो इसलिए ना मंगवाया कि गैस तो भैया बड़ी रूटीन से आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैंने कहा इससे पहले कि हाफिज़ साहब जो मावा मदरसे में या होते हैं तो रोज़ा वगैरह अफ्तार ना हो जाए, तो मसला ना हो जाए, मैंने अपने बेटे से कह के फिर जो है वो तंदूर से ही रोटियां मंगवा ली। अदरवाइज़ तो मैंने आटा वगैरह गूंदा हुआ था और मुझे ये था कि मैं जल्दी से रोटियां बना लूँगी। चलें खैर, फिर जो जिसके नसीबों में था, तंदूर वाले के नसीब में था कि उसने ये वाले पैसे कमाने थे, और हाफिज़ साहब जो जितने भी या कारी साहब बना उनके नसीबों में था कि उन्होंने उस तंदूर वाले के हाथ की भी पकी हुई रोटी खानी थी। तो ये तो स्वाब की नीयत से है ना कि किसी के रोज़े इफ्तार करवाएं तो स्वाब होता है। तो चलें, ये स्वाब का हकदार वो तंदूर वाला भी था। ये देखिए अल्लाह होता है ना वसीले बनाने वाला, अगर चीज़ों को थोड़ा सा समझे ना तो देखिए बात कहाँ से चलती है और कहाँ शुरू होती है। कहाँ मैंने पूरी तैयारी की हुई थी, आटा वगैरह भी गूंदा हुआ था, और मैंने कहा था कि मैं इतनी रोटियां जो है ना फटाफट से बना लूँगी, लेकिन मतलब कि वो सारा जो है ना वो चेंज करना पड़ा। तो चले खैर, इधर जी ये हो गया था तैयार ट्रे जो है मदरसे का। तो अब मैं जो है ना इंशाल्लाह अपने बेटे को बोलूँगी कि वो जल्दी से जाके इसको दे, और मैं फटाफट से बाकी छोटे छोटे काम जो है वो निपटा लूँ और डाइनिंग टेबल लगा लूँ, क्योंकि मेरी बेटी का सुबह पेपर था और आज उसको छुट्टी नहीं थी। अदरवाइज़ तो माशाल्लाह से वही जो है ना वो डाइनिंग लगाती है, लेकिन फिर मैंने उसको ज़रा डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने कहा मैं जल्दी से खुद ही डाइनिंग लगा लूँ। तो जी बच्चा मेरा जो बेटा देने चला गया था इफ्तारी, और इधर मैं स्ट्रॉबेरी का जो है जूस बना रही थी। तो स्ट्रॉबेरी का जूस बना के तो मैं जल्दी से इनको मैंने कहा ग्लासों में सर्व कर दूँ। मैं एक्चुअली ये मैं नहीं पीती हूँ, हम सादा पानी पीते हैं, मैं भी मेरे हस्बैंड भी यही लाइक करते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना आपको पता है उनको ज़रा डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है हर रोज़। ये कल वाला एक क्लिप है जी, आज में से क्लिप शूट ही नहीं किया गया। हमारे तो यहाँ आज बहुत मतलब कि बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बारिश बल्कि हुई भी है बड़ी ज़ोर से ना, ऐसे 3-4 मिनट के लिए हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की जो बूंदाबांदी शुरू होगी। तो चलें जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी, और कल एक और मज़े की रूटीन और मज़े की वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज़।